हेलो स्टूडेंट। वीडियो बना ही रहे थे तो कोई प्रॉब्लम इशू आ गया था, तो चलो फिर से हम बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m के रूप का होता है। सबसे पहले देखते हैं कि 3m या 3m प्लस 1, तो यहाँ पर 3m दिया हुआ था, यहाँ कुछ नहीं दिया था तो प्लस 0 लिख सकते हैं। तो ये भी देख रहे हैं कि बी क्यू प्लस आर के फॉर्म का है कि नहीं। ये किस फॉर्म का है? बी क्यू प्लस आर का फॉर्म का है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक कह रहा है का वर्ग कह रहा है। क्या कह रहा है? वर्ग कह रहा है। सबसे पहले वो धनात्मक पूर्णांक हमको पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए? ए। अब है बी बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, तो बी की जगह पर कितना लिखा हुआ है? 3। तो बी की जगह पर कितना मान लिया? 3 मान लिया है। और आर का वैल्यू हम लोग आपको हम बताएं कि आर का वैल्यू क्या होगा? 0 से स्टार्ट तो होगा, लेकिन वह हमेशा बी के मान से छोटा होगा। यानी बी के मान 3 है तो 3 से हमेशा छोटा होगा, यानी कि 2 तक ही होगा। तो 0, 1 तथा 2। ठीक है, आर का मान क्या क्या हो सकता है? 0, 1 तथा 2। अब इस चैप्टर में हम बना सकते हैं कोई विधि से, लेकिन कोई विधि से नहीं, यहाँ बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो उसी से बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है वो तो हम बताएंगे। सबसे पहले हम ले लिए क्या? आर बराबर 0 लेने पर सबसे पहले आर का मान क्या ले लिए हैं? 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए की जगह पर ए रहने दो, बी की जगह पर हम लोग क्या लिए हैं? 3। तो बी की जगह कितना देंगे? 3। अच्छा, क्यू की जगह पर हम लोग क्यू रहने देते हैं। ठीक, प्लस आर का मान क्या लिए? 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बराबर 3 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या होगा, यानी कि 3 क्यू हो गया। अब हमको क्वेश्चन में बोला है क्या करने के लिए? वर्ग करने के लिए। वर्ग मतलब स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर आ गया ए बराबर 3 क्यू। तो देखो आज समझ लो कि बराबर का एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष। तो बराबर के बायां पक्ष में और दायां पक्ष में अगर दोनों तरफ हम सेम चीज़ कुछ भी करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इसको भी 2 रुपया दे दे, इसको भी 2 रुपया दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इधर हम 2 से गुना करते हैं, इधर भी 2 से गुना करते हैं, तो इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको बोला है क्वेश्चन में वर्ग करने के लिए। तो जब हम वर्ग हम किसी एक तरफ नहीं कर सकते बल्कि दोनों तरफ करेंगे तो उसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, चलो दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ए का क्या हो जाएगा? वर्ग ए स्क्वायर, और 3 क्यू का वर्ग करेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर। चलो ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3 क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है? जितना पावर रहता है उसको उतना बार गुना में लिखते हैं, यानी 3 क्यू गुने 3 क्यू। तो अंक से अंक गुना करो तो 3 तिहाई 9, और क्यू के क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। लेकिन हमको पुराना है किस फॉर्म में? 3m के रूप में पुराना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर रहने देते हैं। अब देखो हमको पुराना है 3m के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, तो 3 इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। आज समझ लो कि कॉमन का मतलब है भाग देना। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना उससे। जैसे 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 3 तिहाई 9, और क्यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब फिर गुना करेंगे 3 तिहाई 9 और क्यू स्क्वायर का नहीं हो जाएगा? वही हो जाएगा। तो हमको आप देख रहे हैं कि 3 मेरा पुर चुका है, खाली m पुराना है। तो ये जितना भी बचा हुआ है इस सब को हम क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर बराबर 3, इस सब को क्या मान लिए? m मान लिए। अब m मान लिए हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूँकि 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या लेने पर? m लेने पर। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है, अब इसी को हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। अब पुनः क्या लिखेंगे? आर का मान अब 0 तो ले लिए थे, अब आर का मान हम लोग लेंगे 1। आर के मान 1 लेने पर, चलिए आर के मान 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा फिर? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए तो ए है, बी की जगह पर हम लोग कितना लेंगे? 3। कितना लेंगे? 3, क्यू की जगह पर क्यू, आर का मान क्या लेंगे? 1। जब वर्ग करेंगे दोनों तरफ करेंगे क्योंकि उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। चलो दोनों तरफ वर्ग करो। ए का करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस सब पर वर्ग। तो ये हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं हो गया? चलो तो वही में तोड़ लेते हैं। क्या होता है? ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे एक जगह पे कितना है 3q, तो 3q का स्क्वायर यानी 3q गुने 3q यानी कि 3×3 = 9 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। फिर होता है प्लस 2ab यानी कि 2 ए की जगह कितना है 3q और प्लस बी की जगह कितना है 1, तो सबको गुना कर दो अंक में अंक से, 2×3 = 6, 6×6 यानी 6 और क्यू से करेंगे तो 6q। प्लस फिर होता है क्या बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, हमको यहाँ पर इसको पुराना है 3m+1 के रूप में, ये हमको हमेशा दिमाग में रखना है। तो हम देख रहे हैं क्या, ए स्क्वायर के ए स्क्वायर रख दो, यहाँ पर 3 देखो यहाँ पर 1 पूरा हुआ है। सबसे पहले हमको ये दिमाग रखना है कि 1 पूरा हुआ है तो 1 में हम कोई 1 को हम कुछ नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे 1 में। ठीक है, जो भी करना है इस दोनों में हम कॉमन 1 लेकर हमको ये पुराना है, तो इस दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं 3, क्योंकि 3 पुराना है, 3 कॉमन लेते हैं। अब ये बताएं कि कॉमन का मतलब होता है इससे उसमें भाग देना, तो 3 इसमें से भाग दो, तो 3×3 = 9, क्यू स्क्वायर है तो रहने दो, प्लस है तो प्लस, अब 3 से 6 में भाग देंगे तो 3×2 = 6 और क्यू है तो क्यू। और यहाँ पर +1 को बोले नहीं छेड़ने के लिए, क्यों, क्योंकि ये मेरा पूरा हुआ है +1, इसमें कोई हम कॉमन नहीं लेंगे। तो ये हो गया 3, इस सब को हम m मान लेंगे, अब +1 तो नहीं हो जाएगा 3m+1। कोई सोच रहा होगा सर क्यू कॉमन क्यों नहीं लिए हैं, तो क्यू कॉमन इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको यहाँ पर क्यू नहीं पुराना था, हमको m पुराना था, तो जितना भी अंदर में बचा है सबको क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3, इस सबको क्या मान लेते हैं m, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। अब जो माने उसको लिख दो, तो यहाँ पर क्या माने 3q² + 2q बराबर क्या लेने पर m लेने पर, इस सबको क्या ले लिए हैं m लेने पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लिए। तो हमको देख सकते हैं कि हमको यहाँ पुराना था 3m या 3m+1 जो हमको पुर चुका है। यहाँ पर समीकरण 1 में कितना पुर चुका है 3m, और समीकरण 2 में हम लोग 3m+1 हम लोग पुरा चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हमें यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने का मतलब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर, ए का वर्ग है ना, यहाँ भी ए स्क्वायर, यानी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वह 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जो हम बोले हैं इसी को लैंग्वेज में लिख देना है। चलो, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 एवं समीकरण नंबर 2 से यह पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर, अभी देखा है ए स्क्वायर था का वर्ग किस रूप में 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कितना आसान था समझना, देखो था कितना आसान था। चलो इसी को एक बार हम फास्ट रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमको क्या था, धनात्मक पूर्णांक पता था नहीं, तो ए मान लिए, बी बराबर कितना मान लिए, जो सब दिया रहेगा, 5m रहेगा 2m रहेगा तो उसको मानने के लिए वो सब हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वो हो गया। उसके बाद है हम लोग आर का मान क्या हो सकता है, जितना बी है उससे कम, तो 0 1 2 मान लिए, यूक्लिड भाज्य प्रमेय से लिख दिए। आर बराबर के सबसे पहले क्या लिए 0, तो ए बराबर bq प्लस क्या हो जाएगा 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3q और प्लस 0, तो 3q जन गयो, तो 3q हो जाएगा, दोनों तरफ क्या कर दिए वर्क कर दिए, तो ए स्क्वायर हो गया 3q² हो गया, इसको करेंगे तो 3 स्क्वायर, फिर 9q² हो गया, ए स्क्वायर हमको पुराना है 3m, तो 3 कॉमन लिया और जितना बचा है सबको क्या मान लिए m मान लिए, तो हमको पुर गया। जो चीज़ यहाँ पर 3q² जो आया है इसको हम m माने, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दें हैं कि 3q² को क्या लेने पर m, इसको समीकरण का मान दिए 1 मान दिए। फिर यहाँ पर पुनः देख लिए कि r का मान 1 लिए तो यहाँ पर bq प्लस r ये आ गया, दोनों तरफ वर्क किए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर ये हो गया, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। देखें कि यहाँ पर +1 हमको पूरा रहा है, 3m+1 पुराना है तो इसमें छेड़छाड़ नहीं किए, और ये जो तोड़े हैं a² प्लस 2ab, तो इस दोनों में हम लोग क्या ले लिए कॉमन 3 ले लिए, 3q² ये सब आया है, इसको ये आएगा, तो 3 इस सबको क्या मान लिए m मान लिए, और जो चीज़ माने हैं वैसी को हम क्या लिख दिए m लिख दिए। और उसके बाद देख लिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको वो जो चीज़ हमको चाहिए वो पूर गया है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं क्या कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से यह पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कितना आसान था बनाना। चलिए।